अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहूँगी, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहूँगी। वेदर आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना ख़राब है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और इस टाइम पे -10 टेम्परेचर था। घर आते ही थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी क्योंकि आयरा और अजान अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। जब वो उठेंगे तो एक ही साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो आज मैं बात करूंगी कि अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे बनाया जाए और आप एक हैप्पी पर्सन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ में काइंडनेस को शामिल करें। रोज़ के कामों में काइंडनेस शामिल करें, चाहे वो काइंडनेस किसी की हेल्प में है या किसी के फेस पे स्माइल लाने में। ऐसा सोचें या ऐसा करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। दूसरों के लिए भी वैसा सोचें, वैसा करें। ऐसा करने से आपके रिलेशन स्ट्रांग होते हैं और आपको खुशी मिलती है और हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स पैदा होती हैं। और आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो होता है वो भी ऑब्वियसली अच्छा रहेगा अगर आप खुश रहेंगे तो। ग्रैटिट्यूड का, शुक्रगुजारी का जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके पास है उसमें खुश रहें, उस चीज़ को इग्नोर करें जो आपके पास नहीं है। ऐसा सोचें कि वो आपके हक में बेहतर नहीं थी, तो इस वजह से वो आपको नहीं मिली। रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें जो आपके पास हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल के, जो हमारे पास हैं, हम भूल जाते हैं कि बहुत से लोगों का ये ख्वाब होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नेमतों से नवाजें और आप समझ जाएं कि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो उसमें आपकी कोई बेहतरी है। जब भी आपके जहन में ऐसा कोई ख्याल आए कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उन छोटी छोटी चीज़ों को याद करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं और आपकी ज़िंदगी में है। रियलिटी को एक्सेप्ट करें। हमेशा सच बोलें और ईमानदार रहें। ये चीज़ें हमारे कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती हैं और हमारे रिलेशंस को भी स्ट्रांग बनाती हैं। सच बोल के, ऑनेस्ट रह के आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट बढ़ती है, बल्कि आप खुश और पुरसुकून भी रहते हैं। और एक झूठ के साथ बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो हमेशा ट्राई करें कि आप सच बोलें और ईमानदार रहें। पॉजिटिव थिंकिंग रखें और हर सिचुएशन में या हर मुसीबत में अच्छी साइड को देखें। ऐसे हालात जो आपको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हों, उनको इग्नोर करके पॉजिटिव साइड के बारे में सोचें। ऐसा करने से एक तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कर पाएंगे। आजकल तो ज़िंदगी वैसे ही बहुत छोटी रह गई है, तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव रखें और खुश रहें। दूसरों की हेल्प करें, चाहे वो छोटी है या बड़ी। किसी को उसकी ज़रूरत के टाइम पे हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, चाहे वो पानी का ग्लास ही क्यों ना हो। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी के लिए अच्छा चाहेंगे, उसका साथ देंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और दूसरों के लिए भी। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को वैल्यूएबल फील करेंगे और खुश रहेंगे। अपनी गलती को और अपनी जिम्मेदारी को हमेशा कबूल करें। अगर कोई गलती हो गई है आपसे तो उसे मानें, उसे कबूल करें। जिम्मेदार बनने से आप अपनी ज़िंदगी के फैसले बहुत अच्छे से ले पाएंगे। जिम्मेदार बनने से हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अंदर से स्ट्रांग और खुश रह सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त गुजारें, और आप अपने आप के साथ भी वक्त गुजार सकते हैं, किसी अच्छी सी कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ, चाहे वो कोई बुक है, चाहे या मेडिटेशन है। अपने फ्रेंड्स, अपने करीबी रिश्तेदारों से प्यार करें, उन्हें समझें। ऐसा करने से आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। हेल्दी रूटीन बहुत फ़र्क लाती है। एक अच्छी डाइट, अच्छी रूटीन रखने से आप बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और आप मेंटली और फिजिकली खुश और स्टेबल रहते हैं। ज़िंदगी में हमेशा नई नई चीज़ें सीखें। कुछ ना कुछ नया सीखने से एक तो ज़िंदगी बेहतर होती है, और चैलेंजेस को हमेशा ग्रोथ का मौका समझें। जब तक आपसे गलती नहीं होगी आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, और जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप यकीन करें अंदर से आप इतना अच्छा फील करते हैं, आप खुश हो जाते हैं इस बात से कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे क्योंकि अजान को भूख लगी हुई थी जब वो उठा था, और रात में ये लोग सही तरह खा के नहीं सोए थे। तो मैंने सोचा कि इनको फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ, आज काफ़ी टाइम भी हो गया है और आयरा भी खा लेगी क्योंकि आयरा कभी कभी फ्रेंच टोस्ट खा लेती है।
जब अजान को छोड़ने के लिए गई तो मैंने बाहर देखा कि ये पेपर लगा हुआ था हॉट चॉकलेट बार। हमारी बिल्डिंग में इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। लास्ट टाइम पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी, वो भी मैंने अपने व्लॉग में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा जाके। बिल्डिंग वालों ने पिज़्ज़ा अरेंज किया हुआ था और काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। तो अब जो है वो 19 दिसंबर को यहाँ पे हॉट चॉकलेट बार होगा। रेंटल ऑफिस में होगा क्योंकि मौसम ऐसा है कि बाहर नहीं बैठ सकते। जिस दिन स्नोफॉल हो रही होती है अजान की पूरी ट्राई होती है कि किसी तरह मैं खा लूं। तो इस टाइम पे इसीलिए वो मुंह खोल रहा है कि मेरे मुंह में जाए स्नो, और उसको देख के आयरा जो है वो भी ट्राई कर रही है। मैंने वैसे यहाँ पे काफी लोगों को सुना है कि वो जब स्नोफॉल होती है तो वो कप में उसको कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल के खाते हैं। कनाडा में किसी भी टाइम पे कोई भी मौसम हो सकता है। तो इस टाइम पे काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। लिखा तो हुआ है कि दोपहर तक होगी, मगर कुछ देर में स्नोफॉल रुक गई थी। पर स्नो है आपके ऊपर भी है? आपके हेड के ऊपर है, आपकी हेड के ऊपर। अजान नहीं, अजान वो गिर गई। हाँ जी। मेरे ऊपर भी है? कर दो, रिमूव कर दो। जब अयान अजान को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ तो आयरा की फुल ट्राई होती है कि मामा मुझे कहीं पे ले जाएं। कभी मुझे बोलती है कि डॉलर स्टोर जाना है, फिर मुझे बोलती है कि सेव ऑन जाना है। तो आज दोनों तरफ उसका जाने का प्लान था, मगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। तो मैंने कहा उसको यहीं पे थोड़ी देर के लिए प्ले कर लो, ताकि यहाँ पे खुश हो जाएगी, घर जाके मुझे तंग नहीं करेगी फिर। विंटर्स में यहाँ पे बच्चों के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो इस वजह से मैं इनको मना नहीं करती जब स्नोफॉल हो रही होती है। और उस दिन तो ख़ास तौर पे बाहर ले जाती हूँ जिस दिन टेम्परेचर अच्छा होता है। आज -10 में था, मगर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जब स्नोफॉल हो रही होती है या हो जाती है तो इतना वाइट हो जाता है, हर जगह पे कुछ नज़र नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग अंदाजे से वॉक करके आए हैं, मगर पता चला कि हम लोग रोड पे चल रहे थे, साइड वॉक साइड पे था। अजान को छोड़ के तो मैं रेंटल ऑफिस गई थी। वहां पे जाके मुझे रिपोर्ट करना था क्योंकि वॉशर में से पानी निकल रहा था। पहले मुझे लगा कि मैंने मॉप रखा हुआ है तो उसमें से निकलता है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मुझे फिर आके यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ा। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है कि जो भी चीज़ होती है फ़ौरन से रिपोर्ट कर दो तो वो फिक्स करने के लिए आ जाते हैं। तो थोड़ी देर में वो आदमी आ गया था, उसने जो भी चीज़ें थी वो फिक्स कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो गया। अजान जब स्कूल से आया तो उसके फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही थी, और पहले मुझे लगा कि उसकी स्किन बर्न हो गई है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इस तरह हो जाता है। तो घर आया तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी देर में ठीक हो गया था। पहले मैं बच्चों के लिए कुछ बना के रखती हूँ तो खाते नहीं है, तो आज आते ही मुझे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने चाइनीज़ पास्ता खाना है, तो वो मैंने उसकी तैयारी शुरू की है। यहाँ पे चिकन नहीं डाला था, बाकी सब चीज़ें जो वेजिटेबल्स थी वो थोड़ी थोड़ी डाल दी थी। और चाय और कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं मिला पहले, तो इस वजह से साथ ही अपनी केटल वाली चाय बना ली थी आज। तो जब तक उनका पास्ता बॉईल हो रहा था तो मैंने यहाँ पे अपनी चाय पी ली थी खड़े खड़े। थोड़ी सी कैबेज कट की थी मैंने, उसके बाद जो है थोड़ी सी कैरेट मेरे पास पड़ी थी वो ग्रेट कर ली थी। कट करने का टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। उसके बाद जो मसाला था मैंने वो रेडी कर लिया था। बच्चे मेरे ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह तो खाते नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी मैंने, और इसमें मैंने चिकन स्टॉक डाली थी, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, सोया सॉस डालकर उसको मैंने पका लिया था। फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें रेडी हो गई थी तो मैंने जो पास्ता बॉईल किया था वो मिक्स कर लिया। ये सब काम करते कराते शाम के 4 हो गए थे। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अंधेरा हो गया यहाँ पे, इसीलिए विंटर्स जो होते हैं यहाँ के बहुत डिप्रेसिंग होते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।